बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट इज़ अ पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव ग्रोथ इन साइज एंड मास एज वेल एज ऑनगोइंग डिफरेंशिएशन ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम एस्टेब्लिश्ड इन एम्ब्रियोनिक पीरियड। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि वो पीरियड जिसके अंदर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर साइज मास और शेप के अंदर तब्दीली आए और ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो है वो डिफरेंशिएशन हो, मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस हो, जो कि एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर ये सारा सिस्टम आता है। याद रखिए कि एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर साइज़ में तब्दीली आती है, एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर मास में भी तब्दीली आ सकती है, एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर जो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है उसका भी लम्हा वो कंटिन्यू रहता है। तो साइज़ के बारे में आप याद रखें कि साइज़ यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल साइज़ का कंसेप्ट है। साइज़ कोई एक्सटर्नल नहीं है। साइज़ की दो इकसाम होती है, एक एक्सटर्नल भी हो सकती है, एक इंटरनल भी हो सकती है। लेकिन जो लिविंग थिंग्स के अंदर साइज़ के अंदर जो इंक्रीजमेंट आती है वो हमेशा के लिए हमेशा इंटरनल होती है, लेकिन नॉन लिविंग के अंदर साइज़ जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो हम इसको फिर भी देख लेते हैं कि डेवलपमेंट इज़ अ पीरियड। डेवलपमेंट वो पीरियड है ऑफ एक्सटेंसिव ग्रोथ इन साइज़, जो कि साइज़ के अंदर ग्रोथ हो, मास के अंदर ग्रोथ हो, एज वेल एज ऑन गोइंग डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम एस्टेब्लिश्ड इन एम्ब्रियोनिक पीरियड, और उसके अलावा जो कि ऑर्गेनोजेनेसिस का वो सिस्टम हो एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर। तो डेफिनेटली यू विल आस्क मी व्हाट इज मीन बाय एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड वो पीरियड है जाइगोट से लेकर एडल्ट बनने के बीच में जो पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद मैनी डिफरेंट सिस्टम फॉर्म्ड इन डेवलपमेंट पीरियड ऑर्गेनिज्म। डेवलपमेंटल पीरियड के अंदर कई ख़ास किस्म के जो हैं वो सिस्टम बनते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि ब्रेन सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम और बहुत सारे और भी सिस्टम हैं। दीज आर पॉजिटिव चेंज विल लीड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स जाइगोट स्टेट टू एडल्ट एंड देन फर्दर ग्रोथ लीड टू ऑर्गेनिज्म टू इट्स फुल साइज। एक बात याद रखिए कि जाइगोट से लेकर एडल्ट तक बनने के जो मराइल होते हैं वो पॉजिटिव चेंजेस होती हैं। पॉजिटिव चेंजेस का मतलब ये है कि वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कभी भी पीछे नहीं जाता, वो एक डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर गुजर रहा होता है, वो अपने अंदर एक नई चेंजेस लेके आता है, वो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, वो अपने ब्रेन नर्वस सिस्टम के अंदर तब्दीलियाँ लेके आता है, उसके अंदर कोई किसी भी कमी का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान डेवलपमेंट हो, जाइगोट से लेकर एडल्ट तक को जो डेवलपमेंट होगी वो सिर्फ ही सिर्फ पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि एडल्ट से लेकर जो एडल्ट के बाद जो स्टेज आती हैं वो नेगेटिव स्टेज है। देन फर्दर ग्रोथ लीड्स टू एन ऑर्गेनिज्म टू फुल साइज, जो कि फर्दर ग्रोथ का मतलब ये है कि एडल्ट के बाद जो ग्रोथ होगी वो ऑर्गेनिज्म को फुल साइज तक लेकर जाएगी, जो कि एक हम कहें कि बेड स्टेज है, एक एबनॉर्मल स्टेज है। हाउएवर दीज पॉजिटिव चेंजेस बिकम नेगेटिव एट सम स्टेज। ये पॉजिटिव चेंजेस जो होती हैं ये कभी नेगेटिव भी हो सकती हैं लाइफ साइकिल के अंदर, विच इज टर्म्ड एज एजिंग। जाहिर है अगर पॉजिटिव चेंजेस होंगी तो उसका नतीजा नेगेटिव चेंजेस भी होगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि पॉजिटिव, यहाँ पे ये सवाल बन सकता है कि पॉजिटिव चेंजेस से जो सिस्टम होगा वो एडल्ट स्टेज तक जाएगा, और नेगेटिव चेंजेस में जो सिस्टम होगा वो कहाँ तक जाएगा, एजिंग तक लेके जाएगा। तो हमने ये पहली हेडिंग जो है वो डिस्कस की है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।